बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग इम्यूनोलॉजी का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी होती क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। दीज आर द म्यूकोप्रोटीन्स एंड फाउंड मेनली इन द वाई ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ द सीरम ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इनकी वाई शेप्ड होती है। अब आप जिस तरह ये देख रहे हैं कि इनकी वाई शेप्ड है, ठीक है ना, इस तरह से ये वाई शेप बनी हुई है। अब इनमें क्या होता है कि वाई शेप किस तरह से बन रही है, दो हैवी चेन्स हैं और दो लाइट चेन्स हैं, और हैवी और लाइट दोनों चेन्स में जो है वेरिएबल पोर्शन भी है और कंस्टेंट पोर्शन भी है। ठीक है, अब जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से कि ये वी से है वेरिएबल एंड एल से है लाइट। तो ये वेरिएबल में जो है वो लाइट है और कांस्टेंट में भी लाइट है। यहाँ पर वेरिएबल में जो है ये लाइट चेन, और वेरिएबल में है जो है वो हैवी चेन भी है और कांस्टेंट में भी हैवी चेन भी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि आपके पास दो चेन्स हैं, दोनों चेन्स के दो रीजन्स हैं। ठीक है, लाइट भी है और हैवी भी है। ठीक है, और ये आपके आपस में बाइंडिंग मतलब इनकी जुड़ी किस तरह से हुई है, ये जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए। ये आपस में अटैच है डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए, और इस एरिया को कहते हैं हिंज रीजन, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट को जो है ये अलाउ करता है। हिंज रीजन इस एरिया को कहते हैं। अब आपके पास ये आपको दिख रहा है फैब रीजन एंड एफसी रीजन। जो एफसी रीजन है विदर ये आईजीजी है, आईजीए है, आईजीएम है, या ई है, या डी है, क्योंकि इसकी 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज हैं इनकी 5 टाइप्स हैं, ए, जी, एम, ई और डी। ठीक है, जिसको एक एक्रोनम बनाया जाता है गेम्ड। ठीक है ना, GAMED गेम्ड भी कहा जाता है, मतलब याद करने के लिए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की। सो ये एफसी रीजन जो है ये उस टाइप को डिटरमाइन करता है कि ये कौन सी होगी, मतलब ये अगर डिफरेंट होगी तो उससे डिफरेंट जो है वो पता चलेगा कि ये IgA है, ये ई है। ये जो फैब रीजन होता है ना, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, इस एरिया में जो है एंटीजन की बाइंडिंग होती है, क्योंकि ये एंटीबॉडी है और इसके साथ बाइंड हुआ होता है एंटीजन। तो आप लोग ये रीजन देख रहे हैं जिस तरह से ये इस तरह, ये जो रीजन है यहाँ पर क्या होता है कि एंटीजन बाइंड करता है इस रीजन में। सो ये जो है वो हर एंटीजन के लिए डिफरेंट होता है, सम एंटीजन्स के लिए ये सिमिलर भी होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ये किस तरह का है, हर स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग होती है इसकी। यहाँ पर इस रीजन में जो है स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग होती है, यानी कि डिफरेंट एंटीजन्स के लिए ये रीजन जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ये बात हम लोगों ने देखी। उसके बाद इनकी अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट्स देखें ना, तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपके पास जो फैब रीजन का वो है अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, जबकि जो एफसी रीजन का स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक हो गई, ये बात भी क्लियर हुई। उसके बाद आ जाती है ये रीजन। ये रीजन जो है वो आपके पास कंप्लीमेंट बाइंडिंग रीजन है, और ये आ जाता है फैगोसाइट बाइंडिंग रीजन, यानी कि जब कंप्लीमेंट एक्टिवेशन होती है तो फिर इस कंप्लीमेंट एक्टिवेशन जब कंप्लीमेंट प्रोटीन आके अटैच होते हैं तो वो इस पॉइंट पे आके अटैच होते हैं। ठीक है ना, देखिए कंप्लीमेंट में क्या होता है कि कंप्लीमेंट एक सिस्टम है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, जो एक्टिवेट होता है पैथोजन से भी, और इन जो डायरेक्टली एक्टिवेट होता है पैथोजन से, और इनडायरेक्टली एक्टिवेट होता है बाय द पैथोजन बाउंड एंटीबॉडी, यानी कि जब एक एंटीजन के ऊपर जो है, यानी कि पैथोजन के ऊपर पहले एंटीबॉडी बाउंड करती है। ठीक है ना, और उससे एक्टिवेशन होती है कंप्लीमेंट सिस्टम की। कंप्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जैसे C3b वगैरह, ये सारे भी। अब एक एंटीजन के ऊपर सबसे पहले एंटीबॉडी बाउंड होती हैं, और उसके बाद वो क्या करती हैं कि वो सिग्नलिंग करती हैं कि ये कंप्लीमेंट प्रोटीन्स भी आए, यानी कि कंप्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, तो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स भी आके उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। सो वो जो एंटीजन है वो ज़्यादा वनरेबल हो जाता है टू बी इनगल्फ्ड बाय द मैक्रोफेजेस। ठीक है, सो ये होता है कंप्लीमेंट सिस्टम का काम। और उसके बाद आ जाता है फैगोसाइटोसिस भी मैक्रोफेजेस वगैरह के जरिए होती है। तो आप लोगों ने ये इससे भी आप लोगों ने ये देखना कि ये किस तरह से जो है कि लाइट चेन और हैवी चेन्स का आप लोगों को इसमें पता चल गया। आपको डाइसल्फाइड ब्रिजेस और इस रीजन को हिंज रीजन कहते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी है, फैब रीजन कौन सा, और एफसी रीजन कौन सा है। सो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कौन सा किस तरह का होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो MCQs में आते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स के ऊपर कि कौन कौन से हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, किस किस टाइप्स के हैं, जो कि एफसी रीजन के वेरी होने की वजह से जो है डिफरेंट टाइप के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो वजूद में आते हैं। सो हम लोग इनकी टाइप्स देख लेते हैं। इनकी टाइप्स मैंने आपको बताया है कि गेम्ड से आप लोगों ने याद रखनी है, GAMED।
ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाता है आईजीई, इसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, ये ज़रा हमने क्विकली करना है ताकि हमारे पास एक रिकॉल जो है, हमारे पास सारी चीज़ें हो जाएं जल्दी जल्दी। हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है इसकी, जितने भी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन है इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसकी है। मेन एंटीबॉडीज है इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये रिलीज नहीं होता। सो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अक्सर इसका जो ब्लड टेस्ट किया जाता है उसमें अगर आईजीजी भी जो है वो पॉजिटिव आ जाए, मतलब उसका लेवल राइज आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये जो बैक्टीरियल एक्सपोजर है ये सेकंड टाइम है, ठीक है ना। ये बैक्टीरियल एक्सपोजर सेकंड टाइम हो चुका है। फर्स्ट टाइम जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन एम रिलीज होता है। ये फिक्स करता है कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन कॉज करवाता है, कोड करता है बैक्टीरिया को विद द आईजीई एंड कॉज करता है ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है ना, और विच लीड टू द फेगोसाइटोसिस, ठीक है ना। यानी क्या होता है कि ऑप्सोनिन प्रोटीन्स जो है आईजीजी जब अटैच होता है ना तो फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा ऑप्सोनिन्स को भी जो है वो अट्रैक्ट करता है, और ऑप्सोनिन प्रोटीन जब आके बाउंड होती हैं उसके ऊपर एंटीजन के ऊपर, सो वो मोर वर्नरेबल होता है टू बी फेगोसाइटोस बाय द मैक्रोफेजेस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ओनली दिस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को एंड प्रोवाइड करती है पैसिव इम्यूनिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आ जाता है हम लोग इनका साइज देखते हैं। इनका साइज़ जो है आईजीजी का 1,50,000 डीए होता है। इनकी बाइंडिंग साइड 2 होती हैं और ये एफसी रीजन इसका बाइंड करता है कंप्लीमेंट सिस्टम से। आपको यहाँ से देख लो इम्यूनोग्लोबुलिन ए में ब्लॉक करता है बाइंडिंग ऑफ द बैक्टीरिया वायरसेस एंड टॉक्सिन फ्रॉम बाइंडिंग टू द होस्ट सेल, यानी ये हमारे आईजीए जो है हमारी बॉडी सिक्रेशंस में रिलीज होता है, हमारे आइज में, स्लाइवा में, म्यूकस में, मिल्क में रिलीज होता है। तो इसमें उस फ़ायदा क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या होता है काम करने का, मतलब इसका फ़ायदा क्या है कि ये बैक्टीरिया को बाइंड नहीं होने देता हमारे बॉडी सरफेस के साथ, हमारे सेल्स के साथ ये बाइंड नहीं होने देता, क्योंकि ये हमारी सिक्रेशंस में रिलीज होता है। तो जहाँ कहीं भी ये रिलीज होगा वहाँ पर बैक्टीरियल जो है वो बाइंडिंग नहीं हो पाएगी हमारे बॉडी सेल्स के साथ। मोनोमर जब तक ये सर्कुलेशन में रहता है तब तक ये मोनोमर, यानी कि जिस तरह से ये था इसी तरह से ये भी मोनोमर रहता है। एंड डायमर होता है विद द जे चेन, यानी डायमर के एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है और ये दरमियान में इनके जे चेन लगी हुई है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। टीयर्स वगैरह में ये रिलीज होता है। अब क्योंकि इसका एफसी पोर्शन जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इसका एफसी पोर्शन अवेलेबल नहीं है फॉर द कंप्लीमेंट सिस्टम के लिए, तो ये फिक्स नहीं करता कंप्लीमेंट सिस्टम को, क्रॉस करता है एपिथेलियल सेल बाय द ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस क्या होती है कि मॉलिक्यूल जब पास करता है थ्रू द सेल्स के जरिए, जैसे अब ये मॉलिक्यूल है और ये एक सेल है, तो यानी कि सेल के अंदर से ये मॉलिक्यूल पास कर दिए, दिस इज द ट्रांससाइटोसिस। तो ये क्रॉस करता है एपिथेलियल को इस मैकेनिज्म के जरिए, तो मॉलिक्यूल ये सेल के जरिए सेल में से पास हुआ, ठीक है ना, तो ट्रांससाइटोसिस कहते हैं। ये प्रोड्यूस होता है इन द जीआईटी में एंड प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द गट इन्फेक्शन, स्पेशली जियार्डिया इन्फेक्शन के खिलाफ। अगर हम लोग को एमसीक्यूज पूछा जाता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट है या कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्ट करता है, तो ये आपका आईजीए आता है। इसका अगर हम लोग साइज देखें तो 3,85,000 डीए आता है। इसकी बाइंडिंग साइड 4 हैं, बाइंडिंग साइड्स 4 हैं। एफसी जो है वो इसका नहीं करता। बाइंडिंग साइड 4 कैसे हैं, 1 2 3 4 के एंटीजन बाइंडिंग साइड इसकी 4 हैं, लेकिन एफसी रीजन के साथ एफसी रीजन इसका फ्री नहीं होता क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बाइंडेड है, और इस वजह से ये एफसी जो है वो कंप्लीमेंट बाइंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आईजीएम। आईजीएम इट इज़ द अर्लीस्ट टू अपेयर आफ्टर द एंटीजन स्टिमुलेशन, के फर्स्ट टाइम जब एंटीजन आपके बॉडी में अपेयर होगा, आपके ब्लड में अपेयर होगा, तो उसकी वजह से जो एंटीबॉडी रिलीज होंगी वो आईजीएम होती हैं। ये प्रोड्यूस होता है इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, फिक्स करता है कंप्लीमेंट फिक्स करता है बट कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा को, ये क्रॉस नहीं करता, जबकि ये आईजीए जो है आईजीजी ये क्रॉस करता था प्लेसेंटा को। मोनोमर है, मोनोमर्स जो मोनोमेरिक फॉर्म है इसकी ये प्रेजेंट होती है बी सेल सरफेस पे, जबकि जो पेंटामेरिक फॉर्म होती है वो जे चेन के साथ होती है। जिस तरह से ए में जो है वो जे चेन थी, इसी तरह इसमें भी होती है और ये सिक्रेशंस में जाती है। इंक्रीज करती है एविडिटी ड्यू टू द डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स इन द पेंटामर, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, क्योंकि जिस तरह से इसकी जो थी वो 4 बाइंडिंग साइट्स थी 1 2 3 4, ठीक है, इसी तरह इसके जो है पेंटामर ये बनाता है और इसकी ज़्यादा बाइंडिंग साइट होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वीक ऑप्सोनाइजेशन कॉज करता है, एज अ रिसेप्टर कैन नॉट बाइंड एफसी रीजन, क्योंकि रिसेप्टर्स जो है वो जो है वो बाइंड ही नहीं कर पाते एफसी रीजन के साथ, क्योंकि जे चेन मौजूद होती है। इसकी जे चेन भी देखें कितनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर पेंटामर होता है, सो प्रिवेंट करता है ये उसका। तो क्या होता है, वीक ऑप्सोनाइजेशन होती है। उसके बाद आ जाते हैं प्रिवेंट करता है पैथोजन अटैक। साइज देखें तो इसका 9 लाख
DA है। बाइंडिंग साइड इसकी 10 है, यानी कि ये 5 एंड एक, अगर हम लोग बात करें कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन में कितनी बाइंडिंग साइड्स होती हैं, वो 2 होती हैं। अगर आपके पास IgA है, क्योंकि वो 2 जुड़ी हुई हैं तो उसमें 4 होंगी, और अगर यहाँ पर 5 जुड़ी हुई हैं तो उसकी बाइंडिंग साइड जो है वो 10 होंगी। FC रीजन जो है वो कम्प्लीमेंट के साथ बाइंड नहीं कर पाता प्रॉपरली, क्योंकि ये J चेन मौजूद होती है। उसके बाद आ जाती है IgD। ये मौजूद होता है ऑन द सरफेस ऑफ द मैनी बीटा सेल। फंक्शन क्वाइट इसका अनक्लियर है, मतलब इसका इतना फंक्शन जो है वो क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं है किया गया। 1,80,000 इसका जो है वो वेट है। DA बाइंडिंग साइड इसकी 2 होती हैं, लेकिन FC के साथ स्टिल बाइंड नहीं करता ये, ठीक है ना। बाइंडिंग साइड यानी ये सिंगल मोनोमेरिक है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है IgE। IgE की जो है वो लोवेस्ट कंसंट्रेशन होती है इन द सीरम में, मीडिएट करता है इमीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि जो इमीडिएट जो रिएक्शन होता है ना टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें IgE इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अडहेयर टू द टिश्यू, जो कि बाउंड अडहेयर करता है टिश्यू के साथ, अडहेयर करता है, बाउंड करता है मैस्ट सेल एंड बेसोफिल के साथ जाके जुड़ जाता है। और जब मैस्ट सेल और बेसोफिल के साथ जाके ये जुड़ता है और फिर दोबारा एंटीजन का एक्सपोजर होता है, तो क्या होता है कि एंटीजन इसके साथ अटैच होती है, जिसकी वजह से रिलीज होती है मैस्ट सेल, और जो बेसोफिल से जो ग्रेन्यूल्स हैं, हिस्टामाइन ग्रेन्यूल्स, वो रिलीज होते हैं, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को मीडिएट करते हैं। एक्सपोजर टू द एलर्जन, और जब दोबारा मैंने वही बात बताई कि जब जैसे ही एक्सपोजर होगा एलर्जन से, तो हिस्टामाइन रिलीज होगा। कंट्रीब्यूट टू द इम्यूनिटी टू द पैरासाइट बाय द एक्टिवेशन ऑफ द इयोसिनोफिल्स। तो ये किस तरह से पैरासिटिक इम्यूनिटी को जो है, पैरासाइट से जो इम्यूनिटी होती है वो किस, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, IgE। इसका साइज जो है वो इसका 2 लाख है, बाइंडिंग साइड इसकी 2 है। FC जो है वो पोर्शन इसका बाइंड करता है, बाइंड्स टू द मैस्ट सेल एंड इयोसिनोफिल्स। सो हम लोगों ने देखा कि FC पोर्शन बाइंड सिर्फ IgG का कर रहा है और IgE का कर रहा है, ठीक है। IgA जो है और IgM सही तरह बाइंड नहीं कर पाते, ठीक है, कम्प्लीमेंट फिक्स नहीं कर पाते, या फिर अगर होती है तो वो वीक कम्प्लीमेंट फिक्सेशन होती है, क्योंकि उनके J चेन मौजूद है। और इनकी बाइंडिंग साइड भी हमने देखी। अगर हम लोग देखेंगे साइज सबसे ज़्यादा किसका है, तो साइज हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा M का है, यानी कि IgM का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद A का है। M जो है वो पेंटामर है, A आपके पास जो है वो डायामर है, E D और फिर G आ जाते हैं, ठीक है, मतलब साइज वाइज, ठीक है। E आ जाता है, उसके बाद A के बाद फिर D आता है, फिर G आते हैं। इनके सबसे ज़्यादा छोटा साइज किसका है आपके पास, IgG का, और सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसकी है, IgG की। तो जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट है ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारे पास एक क्विक रिव्यू था इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजीद इम्यूनोलॉजी को डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करने, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं।